संकल्प ये कोई साधारण सोच या मनोकामना नहीं होती, बल्कि वो बीज होता है जिसे हम अपनी चेतना की सबसे गहराई में बोते हैं। उस क्षण में जब मन मौन हो, शरीर विश्राम में हो और आत्मा पूर्ण रूप से सजग हो। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निर्णय, लेकिन यहां ये केवल मानसिक निर्णय नहीं होता। ये उस स्तर पर बोया जाता है जहां चेतना स्वयं निर्मल भूमि की तरह बन जाती है। हर शब्द वहां बीज बन जाता है और समय आने पर वो अपने आप फल देने लगता है। योग निद्रा के अभ्यास में जब साधक धीरे धीरे शरीर से, विचारों से, भावनाओं से ऊपर उठकर उस स्थिति में पहुंचता है जहां केवल मौन बचता है, तब संकल्प का समय आता है। क्योंकि उस समय मस्तिष्क की लहरें डेल्टा अवस्था में होती है, यानी बहुत गहरे विश्राम में, परंतु चेतना जागरूक होती है। ये स्थिति वैसी ही होती है जैसे धरती वर्षा से भीगी हुई हो और उसमें बीज डाल दिया जाए। वो बीज अंकुरित हुए बिना नहीं रहेगा। साधक इस संकल्प को 3 बार मन में दोहराता है। ये दोहराव कोई जप नहीं, कोई मजबूरी नहीं, ये एक प्रेम पूर्ण स्वीकृति होती है, जैसे आत्मा स्वयं को याद दिला रही हो कि मैं यही हूं। इस संकल्प का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन ये चेतना में गहराई तक समा जाता है। जैसे एक नदी में एक दिशा दे दी जाए और वो धीरे धीरे उसी दिशा में बहने लगे, वैसा ही संकल्प के साथ होता है। ये आपके विचारों, भावनाओं, निर्णयों और व्यवहार को धीरे धीरे रूपांतरित करने लगता है। कई लोगों ने योग निद्रा के माध्यम से अपने भीतर गहरे बदलाव महसूस किए हैं। कुछ ने वर्षों पुरानी आदतें छोड़ी, कुछ ने आत्मविश्वास पाया, कुछ को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हुआ। ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि संकल्प को चेतना की भूमि में उस क्षण बोया गया जब आत्मा पूरी तरह ग्रहणशील थी। इसलिए योग निद्रा में संकल्प कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, ये आत्मा के साथ किया गया एक गहरा वचन होता है। और जब आत्मा कोई वचन लेती है तो संपूर्ण प्रकृति उसे पूर्ण करने में लग जाती है। संकल्प योग निद्रा की आत्मा है। ये वो दीपक है जो साधना के अंत में जलता है और फिर धीरे धीरे हमारे जीवन को प्रकाशित करने लगता है। जब साधक योग निद्रा में गहराई से उतरता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब संकल्प भी छोड़ दिया जाता है। शुरुआत में जो संकल्प बोया गया था वो अब मौन की भूमि में स्वयं ही प्रस्फुटित होने लगा है। अब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। जो होना है वो होना शुरू हो चुका है। ये मौन ही संकल्प बन चुका है। ये वो बिंदु है जहां जीवन बिना किसी दिशा निर्देशन के स्वयं एक दिशा ग्रहण करने लगता है। आत्मा जैसे ब्रह्म की ओर स्वयं खींचने लगती है, जैसे किसी अदृश्य केंद्र की ओर चेतना बहती चली जाती है। योग निद्रा विज्ञान है, परंतु इसकी अंतिम अवस्था केवल विज्ञान नहीं, वो प्रेम है। आत्मा का आत्मा को अर्पण, विश्राम का ऐसा रूप जहां शरीर भी मौन है, मन भी मौन है, संकल्प भी मौन है और शेष बची है केवल उपस्थिति। ये विश्राम नहीं, ये पुनर्जन्म है। नए शरीर में नहीं, इसी शरीर में एक नवीन चेतना का जन्म। जब साधक चुपचाप अपनी आंखें बंद करता है और सारी ध्वनियों को धीरे धीरे बाहर छोड़ देता है, तब भीतर एक ऐसी जगह खुलती है जो कहीं नहीं है पर सब जगह है। कोई स्पष्ट दरवाजा नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, पर एक ऐसा अनुभव जैसे हम किसी मौन सुरंग में उतर रहे हों, जहां बाहर के सारे चित्र धीरे धीरे मिटने लगते हैं और अंततः रह जाता है एक नीला, अथाह, नीरव आकाश, चिदाकाश। ये चिदाकाश कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है। ये कोई दृश्य नहीं, ये दृष्टि है। जहां हम स्वयं को देखना नहीं चाहते, वहां ये हमें दिखा देता है, और जहां हम जानने का प्रयास छोड़ देते हैं, वहां ये हमें जगा देता है। ये आकाश चेतना का वह प्रक्षिप्त विस्तार है जहां संपूर्ण स्मृति, भविष्य की संभावना और वर्तमान की ऊर्जा तीनों एक साथ उपस्थित रहती है। जब कोई साधक योग निद्रा के अनुभव में बार बार उतरता है तो उसके भीतर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जो दवाइयों से नहीं, शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से उपचार करती है। ये उपचार कोई चमत्कार नहीं दिखाता, नहीं कोई तात्कालिक नशा देता है, बल्कि धीरे धीरे जीवन के मूल में जाकर गांठों को खोलता है। तनाव केवल शिथिल नहीं होता, वो समझ में बदलने लगता है। अनिद्रा केवल छूटती नहीं, वो विश्राम में परिवर्तित हो जाती है। और अवसाद केवल मिटता नहीं, वो करुणा में गलने लगता है। योग निद्रा उस दिशा में ले जाती है जहां ध्यान कोई क्रिया नहीं रह जाता,
वो कोई अभ्यास नहीं लगता, वो केवल घटने लगता है। जैसे बारिश में भीगने के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ता, आप बस रुक जाते हैं और बारिश अपने आप आपको भिगो देती है। वैसे ही योग निद्रा में भी जब शरीर स्थिर होता है, श्वास मौन होती है और मन थक कर बैठ जाता है, तब भीतर से कुछ उठता है जो ध्यान कहलाता है। ये वही ध्यान है जिसे हम करने नहीं आते बल्कि घटने देते हैं। ये घटा हुआ ध्यान जब भीतर टिकता है तब वो केवल विश्राम नहीं देता, वो कुछ याद दिलाता है। वो एक झलक देता है उस मैं की जो किसी उपलब्धि से नहीं जुड़ा है, न किसी असफलता से। वो न किसी पहचान पर आधारित है, न किसी संबंध पर। वो बस है। जब ये तीनों चिकित्सा, ध्यान और आत्मबोध एक साथ घटते हैं तो साधक अनुभव करता है कि वो केवल स्वस्थ नहीं हो रहा, वो नया बन रहा है। वो केवल शांत नहीं हो रहा, वो मौन को पहचान रहा है। और वो केवल जागरूक नहीं हो रहा, वो स्वयं की ओर लौट रहा है। और ये सब एक ऐसे अभ्यास से जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे वह रोगी हो, विद्यार्थी हो, साधक हो या कोई सामान्य व्यक्ति। योग निद्रा किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं, किसी विशेष वर्ग की नहीं। ये हर उस आत्मा की संपत्ति है जो भीतर लौटना चाहती है। जब योग निद्रा अभ्यास से निकलकर जीवन की सांसों में घुलने लगती है, तब वो साधना नहीं रह जाती, वो जीवन की शैली बन जाती है। तब वो केवल एक निर्धारित समय की गतिविधि नहीं, बल्कि हर क्षण का स्वरूप बन जाती है। तब वो भोजन से पहले आभार बन जाती है, संवाद से पहले मौन बन जाती है, निर्णय से पहले अंतर्दृष्टि बन जाती है और दिन के अंत में आत्मा से पुनर्मिलन। ये वही क्षण है जब आप किसी से बात करने से पहले एक क्षण ठहर जाते हैं। वो ठहराव योग निद्रा है। जब आप सुबह आंख खोलकर सबसे पहले अपने भीतर की शांति को याद करते हैं, वो स्मरण योग निद्रा है। जब आप गाड़ी चलाते हुए केवल सांसों को महसूस कर रहे होते हैं, न किसी जल्दबाजी में, न किसी तनाव में, वो भी योग निद्रा है। जब किसी बहस के बीच आप प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहकर अपनी ऊर्जा को सहेजते हैं, वह भी योग निद्रा है। योग निद्रा का अंतिम उद्देश्य यही है, ये अभ्यास जीवन के हर भाव में उतर जाए। ये कोई अलग से किया जाने वाला कार्य न रह जाए, बल्कि जीवन के हर पल में सहजता से बहता रहे। एक विद्यार्थी जब परीक्षा से पहले अपने भीतर कहता है मैं शांति में हूं, तो वो केवल तैयारी नहीं कर रहा, वो अपना भविष्य बना रहा है। एक माँ जब अपने शिशु को सोने से पहले कहती है हम दोनों के भीतर एक ज्योति जल रही है, तो वो केवल पालना नहीं कर रही, वो चेतना का स्पर्श दे रही है। एक वृद्ध जब अपने मौन में बैठकर मुस्कुराता है बिना किसी कारण, तो वो केवल जी नहीं रहा, वो अंततः स्वीकार कर रहा है कि जीवन स्वयं ही योग है। योग निद्रा जब साधना से अधिक संवेदना बन जाए, जब वो किसी विशेष मुद्रा से अधिक मौन मन बन जाए, जब वो शब्दों से नहीं दृष्टि से उतरने लगे, तब वो सच्चे अर्थों में घटने लगती है। योग निद्रा न सिर्फ जीवन के लिए एक औषधि है, न सिर्फ मन के लिए एक विश्राम है, बल्कि आत्मा के लिए एक घर है जहां हम हर दिन लौट सकते हैं, हर रात विश्राम कर सकते हैं और हर क्षण स्वयं को पा सकते हैं। जब कोई कहता है मुझे कोई समझता नहीं, तब योग निद्रा चुपचाप कहती है मैं सुनती हूं। ये कोई शब्दों की भाषा नहीं, ये मौन की वो बोली है जिसे केवल वो समझ सकता है जो भीतर से टूटा हुआ है, जो बाहर मुस्कुराता है लेकिन भीतर कोई अंधेरा बचा रखता है। योग निद्रा उसी अंधेरे में उतरती है और बिना पूछे, बिना कहे एक दीप जला देती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक लड़की, जिसकी आंखों में बचपन से भय बसा था, जब पहली बार योग निद्रा में लेटी तो कुछ नहीं बोली, पर जैसे जैसे सप्ताह बीते उसके चेहरे पर एक शांत साहस उतरने लगा। उसकी आंखें अब डरती नहीं थी, वे अब खुद को देखना सीख गई थी, क्योंकि अब कोई था जो बिना बोले उसे उसके भीतर तक सुन रहा था। यही मौन जब युवा खिलाड़ियों के मन को छूता है तो खेल केवल शारीरिक नहीं रह जाता, वो एक सूक्ष्म संवाद बन जाता है, भीतर की सजगता और बाहर की प्रतिक्रिया के बीच। जब योग निद्रा में वे अपने भीतर के तनाव को पिघलते देखते हैं, तब वे केवल तेज नहीं हो जाते, वे शुद्ध हो जाते हैं। और ये शुद्धता वही है जो एक साधक को एक योद्धा बनाती है, बाहर भी और भीतर भी। कभी कभी सिर दर्द सिर्फ सिर का नहीं होता, वो मन का बोझ होता है, रिश्तों की अनकही थकान होती है, अधूरी इच्छाओं की तपन होती है।
दवाइयां जब थक जाती हैं, तब योग निद्रा धीरे से कहती है, अब मैं संभालती हूं। एक शवासन, एक श्वास, और मन जैसे अपने ही मौन में पिघलने लगता है। और यहीं से शुरू होती है वह चिकित्सा जो किसी फार्मेसी से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से निकलती है। और जब बात शरीर की रसायन प्रणाली की होती है, तो वहां सबसे अधिक आवश्यक होता है एक सामंजस्य जो बाहर की दुनिया नहीं दे सकती। मासिक चक्रों की असंतुलित लय, थायराइड की घबराहट, प्रोलैक्टिन की चुप पुकार, ये सब कोई डॉक्टर पूरी तरह नहीं सुन सकता। पर योग निद्रा उस जगह तक पहुंचती है जहां ये सब जन्म लेता है। वो वहां मौन से बात करती है और शरीर धीरे धीरे अपनी पुरानी लय में लौटने लगता है, बिना दबाव के, बिना प्रयास के। क्योंकि अंततः मनुष्य केवल सोचने वाला नहीं, वो एक गहराई है। और योग निद्रा वो झील है जहां वो गहराई धीरे धीरे शांत होती है। और जब वो शांत हो जाती है, तब केवल मौन नहीं बचता, वहां एक प्रकाश जलता है जो कहता है, मैं ठीक हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं वही हूं। यही योग निद्रा है। यही मौन की सबसे सुंदर चिकित्सा है। जब शरीर चुप हो जाता है और मन मौन में उतरता है, तब क्या केवल शांति घटती है? नहीं, वहां मस्तिष्क के भीतर कुछ और होता है, कुछ बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। योग निद्रा केवल एक विश्राम नहीं, ये चेतना का वह दीप है जो मस्तिष्क की अंधेरी सुरंगों में प्रज्वलित हो जाता है। और जब ये दीप जलता है, तब विज्ञान भी झुककर पूछता है, ये क्या है? योग निद्रा एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमें विश्राम का स्मरण कराता है, परंतु जो इसकी गहराई में उतरता है वो जानता है ये केवल विश्राम नहीं, ये चेतना की उस सूक्ष्मतम धारा का प्रवाह है जहां न केवल मन विश्राम करता है बल्कि आत्मा सजग मौन में खिलती है। इसे योगिक नींद कहना सरल है, परंतु इसका रहस्य ये है कि ये नींद नहीं है। ये नींद और जागृति के बीच की वो अंतर सीमा है जहां शरीर शिथिल होता है परंतु चैतन्य पूर्ण जागृता में स्थित होता है। ये अवस्था निंद्रा और जागरण के मध्य की वो क्षीण रेखा है जिसे हाइपनागोगिया कहा जाता है। यही वो द्वार है जहां साधक योग निद्रा के माध्यम से प्रवेश करता है। शरीर धीरे धीरे निद्रा की ओर ढलता है, पर आत्मा एक आंतरिक प्रकाश को देखती है जो न बाहर है न भीतर, वो स्वयं की अनुभूति है। योग निद्रा वास्तव में ध्यान की ही पराकाष्ठा है। ये कोई नाटकीय ध्यान नहीं, ये स्थिरता का वो अनुभव है जो चुपचाप घटता है जब शरीर पूर्णतः स्थिर हो जाता है। इंद्रियां अपनी विषय वृत्तियों से वापस लौट आती है और मन अपनी चंचलता को एक धीमे लय में सौंप देता है। तब ध्यान करना नहीं पड़ता, वो घटता है। योग निद्रा में लेटे हुए साधक के भीतर निर्देशों की एक सुनियोजित यात्रा चलती है जहां हर चरण, हर अनुभूति एक सीढ़ी बनती है भीतर उतरने की। एक ऐसा मौन जिसमें तुम खुद को खोते नहीं बल्कि पहली बार अपने आप को पाते हो। चित्त की ये यात्रा कोई मानसिक व्यायाम नहीं, ये आत्मा की स्मृति है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में आंखें मूंदकर भी अपनी मां की आहट पहचान लेता है, वैसे ही साधक अपने चित्त की गहराई में उतरते हुए धीरे धीरे उस मौन को पहचानता है जहां सब कुछ उपस्थित है पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये मौन अनुभव नहीं है, ये अनुभव से पहले का आधार है। जब साधक योग निद्रा के माध्यम से जागृत अवस्था में अपने शरीर को सहज करता है, वो धीरे धीरे उन ध्वनियों को सुनना शुरू करता है जो शब्दों के परे हैं। जब शरीर स्थिर होता है, मन रुकता है और सांस मात्र बहती है, तब वो द्वार खुलता है जहां भीतर की आवाज पहली बार स्पष्ट सुनाई देती है। चित्त पहले बाहर दौड़ता है, फिर थककर भीतर लौटता है। ये लौटना ही योग निद्रा की पहली सीढ़ी है। साधक कोई लक्ष्य नहीं बनाता, वो केवल बहता है। वो श्वास की डोरी पकड़कर स्वप्न की सीमा तक पहुंचता है और वहां से मौन की झील में उतर जाता है। वहां कोई तैरना नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, बस गिरना होता है और गिरते जाना होता है, जैसे कोई चुपचाप आत्मा की गोद में समा रहा हो। और फिर अचानक एक क्षण ऐसा आता है जहां चित्त को लगता है कुछ भी नहीं बचा, कोई दृश्य नहीं, कोई विचार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, परंतु कुछ है जो शब्द नहीं है पर संपूर्ण है। यही तुरीय है और यही योग निद्रा की अंतिम सीढ़ी नहीं बल्कि उसकी वास्तविक शुरुआत है। क्योंकि वहां से ध्यान होता नहीं, वो घटता है। वहां से साधक योग करता नहीं, वो स्वयं योग बन जाता है। तुरीय में पहुंचकर
साधक ये नहीं कहता कि मुझे कुछ मिला, वो बस मुस्कुराता है, क्योंकि उसे कुछ खोने को नहीं बचा। चित्त की ये यात्रा समाप्त नहीं होती, ये बस गहराती जाती है, जैसे महासागर की गहराई में उतरते हुए कोई अपनी ही छाया को प्रकाश बनते हुए देखता है। इसलिए कहा गया, योग निद्रा वह साधना है जो सोते सोते भी आत्मा को जगा देती है।